हेलो एंड वेलकम बैक टू बिजबस वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो लोग कहते हैं धंधा आजकल मंदा चल रहा है। पर क्या हो अगर पूरे देश में काम कर रही इंडस्ट्रीज का कारोबार मंदा चलने लगे? अगर ऐसा होता है तो देश में आता है फाइनेंशियल क्राइसिस। आपने अक्सर समाचार में या अखबारों में एक शब्द पढ़ा होगा, मंदी। इंग्लिश में इसे ही रिसेशन कहा जाता है। मंदी क्या है? आप कभी अगर हल्के से मुस्कुराते हैं तो कहा जाता है कि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह अगर देश की इकोनॉमी में गिरावट होने लगे तो कहा जाता है कि मंदी आ रही है या देश मंदी की तरफ बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में दो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज जापान और ब्रिटेन के मंदी की तरफ जाने की खबरें आई हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये मंदी क्या चीज़ है, इससे हमारी और आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसके पीछे के रीज़न क्या है। आपने बार बार सुना होगा भारत की जीडीपी 7% से बढ़ रही है। दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली जीडीपी है। जीडीपी यानी देश की आमदनी। अब आमदनी बढ़े तो अच्छी बात है, कभी धीरे बढ़ती है तो कभी तेज बढ़ती है। लेकिन क्या होगा जब ये आमदनी कम होने लगे? इसी कंडीशन को रिसेशन या मंदी कहते हैं। लेकिन एक आम आदमी की आमदनी भी तो कभी ना कभी कम हो जाती है। एक दिन के नुकसान को हम इतना सीरियसली नहीं ले सकते। वैसे ही देश के लिए आमदनी कम होना कब सीरियस होगा? इसके लिए अमेरिकी इकोनॉमिस्ट जूलियस शिश्किन ने एक फॉर्मूला दिया है। इसके मुताबिक अगर किसी देश की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर्स तक गिरती रहती है तो इसे मंदी का नाम दिया जाता है। 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने। अगर लगातार 6 महीनों तक किसी देश की आमदनी कम हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यह चिंता का विषय है। इसीलिए इसे एक आधिकारिक नाम देकर कहा जाता है कि देश में मंदी आ गई है। लेकिन देश की आमदनी कम होने से क्या समस्या खड़ी हो सकती है? देश हमसे बनता है और हम देश से, यानी हम सबकी इनकम जुड़कर देश की आमदनी बनती है, जैसे कि बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या जॉब। इन सब से जो इनकम होती है वो देश की इनकम होती है। अब अगर देश के कई बिजनेस फैक्ट्रीज को किसी कारण से अचानक लॉस उठाना पड़े तब यहाँ काम कर रहे लोगों की जॉब पर क्राइसिस आ जाता है या लोगों की नौकरी में सैलरी कम हो जाती है, जैसा आपने अभी 3 साल पहले कोविड में महसूस किया होगा। इकोनॉमी की हेल्थ तब अच्छी होती है जब इसमें पैसा सर्कुलेट होता रहे, यानी लोग खर्च करें, तभी डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इकोनॉमी के व्हील्स एक अच्छी स्पीड में चलते रहेंगे। लेकिन नौकरी जाने के डर से लोग खर्च कम करने लग जाते हैं और जिनकी नौकरी चली गई उनके पास क्या ही पैसा बचता है खर्च करने के लिए। डिमांड कम यानी प्रोडक्शन फिर से घट जाता है। कुछ और बिजनेसेस लॉस में चले जाते हैं, वहां से भी कई लोगों की नौकरी चले जाएगी, जिसकी वजह से फिर से डिमांड कम हो जाएगी। ऐसे ही रिसेशन का दानव इकोनॉमी को खाता रहेगा और एक ये साइकिल बन जाएगी। अब हमने जाना कि किसी एक कारण से अचानक बिजनेस और फैक्ट्रीज को नुकसान होता है। एक तो सीधा कारण है देश की इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ या इकोनॉमी के बेसिक नियमों की अनदेखी, जैसे अत्यधिक खर्च यानी एक्सेसिव डेब्ट। रिसेशन की एक बड़ी वजह हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति या बिजनेस बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं तो कर्ज चुकाने की लागत भी बढ़ जाती है। अगर कमाई का एक बड़ा हिस्सा अगर कर्ज चुकाने में खर्च होगा तो बिजनेस को आगे बढ़ने का पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा ही देश के साथ भी है। अगर सरकार बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेती है तो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट के भुगतान में चले जाएगा। अब डेवलपमेंट के काम जिसके जरिए इकोनॉमी को बल मिलता है वो कम हो जाएंगे। 1-2 सालों के गैप में ये कर्ज का जाल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी समस्या लेकर उभरेगा और इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ ले जाएगा, जैसे हाल ही में श्रीलंका में हुआ। दूसरी वजह है कि तेजी से बढ़ती महंगाई या इन्फ्लेशन। थोड़ा इन्फ्लेशन देश की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर अचानक से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है तब ये सब खतरे की घंटी है। कैसे? महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी, यानी डिमांड कम हो जाएगी। अब इसकी वजह से बिजनेस के बनाए प्रोडक्ट्स मार्केट में कम बिकेंगे और बिजनेस को नुकसान होगा। उनकी आमदनी कम हुई यानी फिर देश की आमदनी कम और वो रिसेशन की साइकिल वापस चलने लगेगी। तीसरी वजह और कमाल की है, इसको कहते हैं डिफ्लेशन। मार्केट में प्रोडक्ट्स का प्राइस घट जाना। इससे क्या होगा? मान लीजिए अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, अब इसमें उसका एक बड़ा हिस्सा कॉस्ट या लागत का होगा, मान लीजिए 90 रुपये, और थोड़ा सा प्रॉफिट होगा यानी 10 रुपये। बिजनेस प्रोडक्शन के पीछे ये 10 रुपये मुनाफा है,
बिजनेस हमेशा चाहता है कि ये मुनाफा और बढ़े या कम से कम मुनाफा कम ना हो या घाटा ना हो। अब अगर कोई इकोनॉमी में लोगों को खरीदने की क्षमता ही कम हो जाए या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में, तब ऑलरेडी बन चुके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मजबूरन दाम कम करना पड़ सकता है। हो सकता है घाटे में भी बेचना पड़े। तब बिजनेसेस का मनोबल टूट सकता है और आगे का प्रोडक्शन वो रोक देते हैं। फिर वही साइकिल, प्रोडक्शन बंद तो नौकरी कम, इनकम कम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सिचुएशन अक्सर आपने ऑयल मार्केट में भी देखी होगी। तेल का अचानक सस्ता होना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जिन देशों की इकोनॉमी तेल पर निर्भर करती है उनके लिए एक मंदी का कारण बन सकता है। ये सब कारण मैन मेड है, लेकिन एक और कारण होता है जो किसी के हाथ में नहीं होता। ऐसे कारणों को कहते हैं ब्लैक स्वैन मोमेंट, यानी काला हंस। कभी देखा है आपने कोई काला हंस? नहीं देखा होगा, क्योंकि काला हंस रेयर पाया जाता है। अगर अचानक दिख जाए तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। वैसे ही ऐसे काले हंस यानी ब्लैक स्वैन घटनाओं से इकोनॉमी को भी झटका लगता है, जैसे कोविड के समय हुआ। ये किसी भी इकोनॉमी के साथ हो सकता है। अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे तत्काल निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। कोविड जैसा एक और उदाहरण भी है। 1970 के दशक में तेल उत्पादन वाले देशों के सबसे बड़े समूह OPEC ने बिना किसी चेतावनी के तेल के दाम बढ़ा दिए, जिससे मंदी की एक और लहर की शुरुआत हो गई थी। जैसा कि पहले बताया, मंदी मतलब बिक्री कम, बिक्री कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो बिजनेस ठप, बिजनेस ठप तो नौकरी ठप, नौकरी ठप तो आम आदमी की आमदनी भी कम, मतलब डिमांड और कम, डिमांड कम तो प्रोडक्शन और कम। इस तरह से साइकिल चलती रह सकती है। इसे रोका ना गया तो बेरोजगारी महामारी भी बन सकती है। चीज़ों के दाम आसमान छू सकते हैं, भुखमरी आ सकती है। मंदी का एक पहलू ये भी है कि इससे सरकार की आमदनी कम हो जाती है, जिसके चलते सरकार लोगों की मदद के लिए पैसे कम खर्च कर पाती है और योजनाओं पर भी कम खर्चा होता है। बिजली, पानी, सड़क, पुल, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल और हॉस्पिटल, इन सब पर खर्च कम होता है, जिसका अंत में नतीजा हो सकता है देश की बर्बादी। हालांकि ऐसा कम ही होता है। अक्सर मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकार रास्ता ढूंढती है, जैसे कि 2008 की मंदी के बाद अमेरिकी सरकार ने किया था। लॉन्ग टर्म में शायद मंदी से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन फिर भी मंदी शॉर्ट टर्म में बहुत दर्द देकर जाती है। तो ये थी जापान और ब्रिटेन के रिसेशन की एक स्टोरी। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।